2.64 से 2.72 ये 9 वर्सेस करेंगे। ये आखिरी 9 वर्सेस हैं और अभी हम उस चौथे पार्ट में हैं चैप्टर 2 के, जहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड के बारे में बात हो रही है। जो जिसने खुद को रियलाइज कर लिया, जो शाश्वत शांतिम अधिगच्छति हो चुका है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, उसके बारे में बात करें। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लिटरल ट्रांसलेशन फर्स्ट। सो वर्स 64 इज राग द्वेष वियुक्तः तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जिसका जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, जिसका आत्म उसके वश में है और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स विषयों के बीच में चल रहा है, लेकिन राग और द्वेष के बिना, किसी से ना उसको बहुत अटैचमेंट है और ना किसी से बहुत द्वेष है, वो ही शांति की तरफ जाता है। प्रसादम अधिगच्छति, शांति की तरफ जाता है। प्रसादम इज पीस। सो दैट इज वर्स 64। देन वर्स 65 इज प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो पीस का स्टेट है, जो प्रसाद का स्टेट है, इस स्टेट में सभी दुखों का नाश हो जाता है और जिसका चेतन प्रसन्न है उसकी बुद्धि ही बहुत जल्दी सेटल हो जाती है, अधिष्ठित हो जाती है। उसकी बुद्धि ही बहुत जल्दी फर्मली एस्टैब्लिश हो जाती है सेल्फ में। सो ये वर्स 65 है। वर्स 60 है न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अयुक्त है, मतलब जो योग के साथ नहीं, जो जुड़ा हुआ नहीं, जो बैलेंस्ड नहीं है, उसमें कोई बुद्धि नहीं है, उसमें विजडम नहीं है और न ही उसमें कंसंट्रेशन और फोकस है। और जिसमें फोकस नहीं है वो तो अशांत है, और जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। सो ये वर्स 66 है। देन वर्स 67 है इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंबसी। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुत स्ट्रांग वायु, बहुत स्ट्रांग हवा जो है वो नाव को पानी से उठा लेती है और भगा ले जाती है, उसी तरीके से जो ये बहुत चंचल इंद्रियां हैं वो आपकी बुद्धि को हर लेती हैं और आपके मन को, जो आपका जो मन है, उसको सही रास्ते से हटा देती हैं। सो ये वर्स 67 है। वर्स 68 है तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो इसलिए हे महाबाहो, जिसके सारे जो इंद्रियां हैं वो रिस्ट्रेन्ड हैं, वो कंट्रोल में हैं, और जिसकी इंद्रियां सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इंद्रियार्थेभ्य जो हैं, उससे रिस्ट्रेन्ड है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, मतलब उसकी बुद्धि वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेल पॉइज्ड है। तो जिसके सेंस फैकल्टी, जिसके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो फुली कंट्रोल्ड हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स में रहते हुए भी, इंद्रियार्थेभ्य ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस में रहते हुए भी कंट्रोल्ड हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। देन वर्स 69 इज या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो भगवान बेसिकली कह रहे हैं कि जो रात है बाकी लोगों के लिए, वो संयमी के लिए दिन है, और जो दिन है बाकी जीवों के लिए, वो मुनि के लिए रात है। तो ये मेटाफोरिकल वर्स है। बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बाकी सभी जो लोग हैं वो डिल्यूडेड हैं और ब्लाइंड सेंसेस के कंट्रोल के कारण भ्रमित हैं, वो सो रहे हैं, वहीं जो योगी है जिसने ज्ञान योग, कर्म योग या ध्यान योग के रास्ते से शांति प्राप्त की है, वो जगा हुआ है। ये बेसिकली इम्प्लीकेशन है, इस इंटरप्रिटेशन है इस वर्स का। देन वर्स 70 इज आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे
स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त करता है जिसमें सारे काम जो हैं वो इस तरह से प्रवेश करते हैं जैसे सागर जो कि अचल है और अनमूविंग है, उसमें सारा पानी एंटर करता है लेकिन वो फिर भी अनमूविंग है। तो जिस तरह से सागर में सारी नदियां और सारा पानी आता है फिर भी वो अचल शांत रहता है, उसी तरीके से जिसमें सारे डिजायर्स इस तरह से ही प्रवेश करते हैं हालांकि वो फिर भी शांत रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। जो काम से जो डिजायर करता है, जिसमें काम है, वो द डिजायरर डज नॉट अचीव दिस पीस। तो ये वर्स 70 है। देन वर्स 71 है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने काम को हटा देता है और पूरे जगत में निस्पृह यानी बिना अटैचमेंट के चलता है, जिसमें ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, वो शांति को प्राप्त करता है। तो ये वर्स 71 है। और वर्स 72 है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्य विमुह्यति तत्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि ये स्टेट जो ब्रह्म स्टेट कहला रहा है, तो एक बार इस ब्रह्म स्टेट में आने के बाद वहां से कोई बिविल्डर्ड नहीं होता, वहां से कोई दोबारा कंफ्यूज नहीं होता। और अगर जो इस स्टेज में अपने अंतकाल में भी रहता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है, वो निर्वाण को अटेन करता है। तो ये वर्स 72 है। अगेन इफ यू लुक एट दीज वर्सेस, राइट, स्पेशली इफ यू लुक एट वर्सेस 65, 66, 71, 72, अगेन ये सब वो शांति की बात कर रहे हैं एज अ साइन ऑफ द सेल्फ रियलाइज्ड। और शांति के साथ साथ ये बात कर रहे हैं कि इनकी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए और इंद्रियां भले चलती रहें सेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन उससे फिर भी डाइवर्टेड नहीं हो, सेंस ऑब्जेक्ट्स से इंद्रियां विभ्रमित नहीं हो, उनसे हर नहीं ली जाएं, कंट्रोल में रहें। यही बातें भगवान कह रहे हैं एज ट्रेट्स ऑफ द सेल्फ रियलाइज्ड, राइट। एंड आई विल कोट दीज वर्सेस वंस अगेन, राइट। सो वर्स 2.65 सुनिए, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो ये जो ब्लिसफुल स्टेट है उसमें सभी दुखों का नाश हो जाता है, उनकी हानि हो जाती है और बुद्धि जो है वो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड हो जाती है, राइट। ये वर्स 65 भगवान कह रहे हैं। इसी तरह से 66 में, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो जिसमें युक्त नहीं यानी योग नहीं और जिसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि और योग दोनों साथ में नहीं है, उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता और कंसंट्रेशन नहीं होता तो शांति नहीं होती और शांति और सुख जुड़े हुए। अगेन शांति को सुख से भगवान जोड़ रहे हैं। और अगेन इंप्लीकेशन ये है कि सुख आपको प्राप्त करना है। दिस लाइफ इज टू अटेन सुख थ्रू शाश्वत शांति, राइट। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। सुख की प्राप्ति इंपॉर्टेंट है। देन वर्स 2.71 में तो खैर साफ साफ ही लिख दिया है कि विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांतिम अधिगच्छति, वो शांति का स्टेट, राइट, जो शांति की बात हम लोग हमेशा काफी समय से कर रहे हैं। और एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्य विमुक्ति, इस ब्रह्म स्टेट को प्राप्त करने के बाद कोई दोबारा यहाँ से भ्रमित नहीं होता है, राइट। तो बार बार वो उस काम पीस जो आपको भगवान बुद्ध या नानक के चेहरे पे देखते, जो मैंने बार बार कहा है, वो फीचर्स बता रहे हैं सेल्फ रियलाइज की। या कोई संगीतकार, जो म्यूजिशियन जो है, जो गाना गा रहा है या म्यूजिक बजा रहा है, जो उस स्टेट ऑफ एक्सटेसी में है, जब वो कंप्लीटली एंजॉय कर रहा है अपना संगीत, वो उस स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब वर्सेस डिस्क्राइब कर रहे हैं सेल्फ रियलाइज्ड को। Again, the other verse that I want to quote is 2.64. 2.64 वर्स जो है उसको मैं एक बार से फिर से पढ़ देता हूं। राग द्वेष वियुक्तः तू विषयान इंद्रियः चरन् आत्मवशे विधेयात्मा स प्रसादम अधिगच्छति। जिसमें सेल्फ कंट्रोल है और जिसके सेंसेस सबड्यूड हैं, वो सेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में चलते हुए भी, विषयों के बीच में चलते हुए भी राग द्वेष के वियुक्त है, जो वो शांति को प्राप्त करता है। राग और द्वेष के वियुक्त है। तो
नोटिस कीजिए, विषयान इंद्रिय चरण, मतलब विषयों के बीच में चल रहा है वो. सो the idea is not to give up everything. ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज छोड़ के जंगल में चले जाना है और तभी आप ये प्राप्त कर सकते हैं. The disciplined self moving among sense objects with senses free from attraction and repulsion, mastered by the self, goes to peace, right? So moving among sense objects, right? आप चल रहे हैं, जो विषय हैं उनके बीच में आप चल रहे हैं, एंड फिर भी आप प्रसाद को, पीस को प्राप्त कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जंगल में चले जाना है और हर चीज अपने से दूर कर देनी है और तभी आपको ये शाश्वत शांति प्राप्त होगी. सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज दैट यू डोंट नीड टू बी अ रिनंसिएंट योगी. परमहंस योगानंद भी यही कहते हैं. वो भी कहते हैं कि आप, एक जो हाउस होल्डर है वो भी योगी हो सकता है और जो एसेटिक है वो भी योगी हो सकता है. उनका ये मानना है कि जो ये हाउस होल्डर योगी का रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप हाउस होल्डर योगी हैं तो आपके सामने बहुत सारे सेंस को, इंद्रियों को भ्रमित करने के बहुत सारे तरीके हैं और उनके बीच में रहकर भी योगी बनना बहुत कठिन है. इसलिए आप अगर उनसे अलग चले जाएं तो एटर्नल ब्लिस आसान हो जाता है. और वो कहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म में जो बात की गई है कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें जब आप गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जाते हैं, तब आप जब सेंस ऑब्जेक्ट से अलग हो जाते हैं, तब आपको रास्ता मिलेगा योगी बनने का सही. ये वो कहते हैं. ये सब सही है, पर अब मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा जब जन्म हुआ है तो मैं निश्चित ही मेरे को इतनी जिंदगी मिलेगी कि 4 स्टेज, 4 आश्रम तक के थ्रू मैं जाऊंगा. किसको मालूम है? मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इतने साल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा. और अगर मान लीजिए मेरी इतनी उम्र ही नहीं रही कि वानप्रस्थ में पहुंचूं या संन्यास आश्रम में पहुंचूं, तो क्या भगवान या वो चिरंतन शांति की प्राप्ति के बारे में सोचना या कोशिश करना मुझे नहीं चाहिए? आई एम नॉट श्योर, सो आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो कर्म का रास्ता है वो भी एक जेन्युइन रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने के लिए. वो डिफिकल्ट है या आसान है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं हूं. So anyway, we will stop here. We have covered all the verses of the second chapter. Thank you.